हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो एंगुलर 17 में क्या क्या नए फीचर आए हुए हैं। क्योंकि एंगुलर 17 का स्टेबल वर्जन आ गया है और ये नवंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। तो आज हम वही देखेंगे कि इसमें एंगुलर 17 में क्या क्या नए फीचर ऐड हुए हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो एंगुलर 70 जो पहला चेंज किया है एंगुलर टीम ने पहले लोगो चेंज कर दिया। पहले जो ओल्ड लोगो था उसका ये था, ऐसे था। अब नए लोगो इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो पहला चेंज तो ये किया है इन्होंने, ब्रांड रीब्रांडिंग किया लोगो की यहाँ पे इसने रीब्रांडिंग कर रखी है एंगुलर टीम ने। इसको लोगो को चेंज करके नया लुक दे दिया है लोगो का। तो एक तो पहला चेंज है। दूसरा क्या किया है कि एंगुलर रेनेसेंस मीन्स रीबर्थ। सो इसने एंगुलर को कोड को ऑप्टिमाइज किया है और ये कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। रीबर्थ हुआ मतलब कि एंगुलर का रीबर्थ हुआ है, प्लस इसने जो ओल्ड वर्जन के जो कोडिंग स्टैंडर्ड थे उसको भी फॉलो किया हुआ है, प्लस नए कोडिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। लॉन्च न्यू वेबसाइट, एंगुलर टीम ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जो angular.dev करके है। तो पहले क्या था कि angular.io थी, तो यहाँ पे डेवलपर के लिए कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं था। तो ये नई वेबसाइट angular.dev लॉन्च की है एंगुलर टीम ने। तो यहाँ से हम कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड हम एंगुलर एप्लीकेशन को रन करा के भी इस वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो इस वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे angular.dev इस वेबसाइट पे। तो आप एंगुलर एप्लीकेशन को रन करा के भी करा सकते हो कोई एप्लीकेशन। तो इसके लिए इसने एक नया ही वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। angular.io है, बट इन्होंने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है angular.dev। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन को रन करा के भी देख सकते हैं और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, नया चेंज, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक जो नया चेंज किया है इन्होंने, स्टैंड एलोन कंपोनेंट्स किया है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम एंगुलर का एप्लीकेशन पहले जो बनाते थे तो स्टैंड एलोन नई कंपोनेंट पर वो मॉड्यूल बेस होते थे। जैसे कोई कंपोनेंट क्या होता था कि बनाते थे तो किसी न किसी मॉड्यूल से रिलेटेड होता था कंपोनेंट। जैसे एडमिन मॉड्यूल है तो एडमिन मॉड्यूल से रिलेटेड जो कंपोनेंट होते थे तो एडमिन मॉड्यूल में ही वो रखे जाते थे। तो उसको हम कहीं दूसरे मॉड्यूल में एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो उसी को इन्होंने यहाँ पे चेंज किया गया है कि हम कंपोनेंट को स्टैंड एलोन बना देते हैं। तो वो कहीं भी एक्सेसिबल थ्रू आउट एप्लीकेशन, कहीं भी उस कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो एक चेंज ये भी है। आगे देखते हैं SSR सपोर्ट, सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट। तो सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट क्या होता है कि एक्चुअली पहले क्या होता था कि जब हम एंगुलर एप्लीकेशन को रन करते थे ना, तो वहाँ पे हम कंटेंट नहीं देख सकते थे। कंटेंट जो है सारा कंटेंट जो हमारे साइट का है, एप्लीकेशन का है, वहाँ पे नहीं दिखता था। उससे प्रॉब्लम क्या थी कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में प्रॉब्लम करता था कि जो गूगल क्राउलर है ये इसको सर्च इंजन में नहीं रख पाता था। तो उस चीज़ के लिए किया गया है कि SSR सपोर्ट भी इनेबल किया गया है। प्लस अगर SSR सपोर्ट इनेबल रहता है तो यहाँ पे हमारा क्या फ़ायदा होता है, तो हमारा यहाँ पेज लोड टाइम कम हो जाता है। कैचिंग करते हैं, यहाँ पे कैच कर लेते हैं जो HTML लोड होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑन SEO, सो SEO फ्रेंडली एप्लीकेशन हो जाता है। तो गूगल क्राउलर जो है वो रैंक करता है, वो रीड करके कंटेंट को रीड करके, वो क्राउलर क्या करता है, वो कंटेंट को रीड करता है और वो लिस्टिंग में वो रैंक करता है। तो SSR सपोर्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। अगला जो फीचर है सिग्नल्स क्या है। सिग्नल्स ये एंगुलर 16 में ही आ गया था। तो एंगुलर 16 में ही सिग्नल्स आ गए थे। तो बट उस टाइम पे वो डेवलपर प्रीव्यू में रखे गए थे।
तो उस टाइम पे वो स्टेबल नहीं तो 17 में इसको स्टेबल कर दिया गया है। तो सिग्नल्स क्या होते हैं कि जैसे पहले चेंज डिटेक्शन टेक्निक काम करती थी, जैसे कुछ भी चेंज कर देते तो पूरा कंपोनेंट को डॉम एलिमेंट को री रेंडर करता था। तो उसी चीज को, और अगर डॉम एलिमेंट को री रेंडर करता था तो उस टाइम पे वो टाइम लेता था री रेंडरिंग में। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए सिग्नल्स का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सिग्नल्स क्या करता है कि जो भी सिग्नल्स बनाएंगे अगर इसमें चेंज होगा तो जहाँ पे भी एक जिस कंपोनेंट में यूज है तो वहाँ पे वो सिर्फ उसी पार्ट को री रेंडर करेगा। तो इससे परफॉर्मेंस जो है काफी बूस्ट हो जाता है। बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो, ये नया फीचर है, ये भी बिगेस्ट चेंज हुआ है जो भी है कि ये बिल्ट इन कंट्रोल फ्लो। पहले क्या होता था कि हम जो कोड लिखते थे HTML टेम्पलेट में, तो वहाँ पे हम जैसे एन जी इफ एंड फार लूप एंड ये स्विच केसेस जो लगाते थे, तो उसका कोड जो था कॉम्प्लेक्स था। तो उस कोड को यहाँ पे एकदम सिंटैक्स, उस कोड के सिंटैक्स को जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स के थ्रू मैच करा दिया गया है। एट द रेट लगा देते हैं प्रीफिक्स करके, तो हम एन जी इफ एट द रेट एंड एन जी स्विच एन जी फार, तो इससे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है एंगुलर एप्लीकेशन का। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। और डिफर्ड लोडिंग क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि ये लेजी लोडिंग फीचर सपोर्ट करता है। तो पहले क्या था कि अगर कोई कंपोनेंट को हमें लोड करना है, जैसे यूजर स्क्रॉल करता है, जैसे हमारा कोई ब्लॉग है, ब्लॉग में क्या होते हैं कि जैसे जो फर्स्ट लोड होगा, जो पार्ट जो स्क्रीन पर रेंडर होगा तो उसको फर्स्ट लोड करेगा। अब जैसे यूजर स्क्रॉल करते हुए, जैसे मान लीजिए कमेंट हैं, कमेंट बहुत सारे हैं, तो स्क्रॉल करते हुए जाएगा, तो जब वो स्क्रीन पे फोकस होगा तब वो कमेंट लोड होंगे। तो ये लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट है। ये सारा टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। सारा कुछ अगले वीडियो में वन बाय वन सारा डिस्कस करेंगे और सारा कोड के थ्रू दिखाएंगे। तो ये सारे फीचर जो है एंगुलर 17 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और ये ब्रेकिंग चेंज हुआ है एंगुलर 17 में। और जो पुराने जो एप्लीकेशन डेवलप हुए हैं पुराने वर्जन में एंगुलर के, वो भी सपोर्ट करता है, बट ये कुछ न्यू चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप नया फीचर यूज करना चाहते हैं तो नए फीचर को भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप पुराना यूज करना चाहते हैं तो पुराने को भी यूज कर सकते हैं। ये एंगुलर 17 में चेंजेस हुए हैं।